नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम मध्य प्रदेश की नदियों को कवर कर रहे थे और मध्य प्रदेश की जितनी भी सारी बड़ी और छोटी नदियां हैं लगभग हमने उनको कवर किया था। फिर भी जो पीईबी है लगातार एग्ज़ाम ले रहा है। कम से कम एक एग्ज़ाम जो है कम से कम 30 दिनों तक चलते रहते हैं, किसी भी का एग्ज़ाम लेगा तो मध्य प्रदेश का उसने अलग से 25 नंबर का पेटिज तैयार किया है। तो इससे प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, अतः छोटे छोटे प्रश्न भी एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश की जो बची हुई छोटी छोटी नदियां हैं या छोटी और बड़ी जो भी नदियां बची हुई हैं उनको हम कवर करेंगे और हम देखेंगे कि राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य हैं उनसे कौन कौन सी मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं। तो आइए, जो नदियां हैं इनसे प्रश्न, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी भी गए हैं और आगामी आने की उनकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात ये कि आपको नदियों का कम से कम एटलीस्ट उद्गम याद हो और कौन सी नदी की क्या विशेषता है ये याद होनी चाहिए और नदी का समापन कहाँ पर होता है ये याद होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। एक मध्य प्रदेश की नदी है जिसका नाम है तवा नदी। तवा नदी, तवा नदी। तो पहली जो बात है, जो तवा नदी है इसका जो उद्गम है, अगर मैं बात करूं, हम उसी तरह पढ़ेंगे कि कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पर समापन होता है। तो जो तवा नदी की अगर बात करें इसका उद्गम की, कि तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसके उद्गम की बात करें तो ये जो है पचमढ़ी से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, पचमढ़ी। पचमढ़ी में अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे कोई हमसे तो पचमढ़ी में ये कहाँ से निकलती है, महादेव पर्वत से इसका उद्गम होता है। तो पचमढ़ी महादेव पर्वत से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसके अवसान या समापन की अगर बात करें तो इसके अवसान या समापन की बात करें तो ये जो नदी है ये होशंगाबाद के पास, होशंगाबाद में आपका कहाँ पर मिल जाती है, ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अगर एटलीस्ट बात करें तो तवा नदी की सहायक नदियों की, सहायक नदियां, तो याद रखें इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं देनवा मालिनी, ठीक है, सुखतवा और कालीभीत। तो देनवा, मालिनी, सुखतवा और कालीभीत इसकी ये क्या है, सहायक नदियां हैं। अगर मैं बात करूं इसकी कुल लंबाई की, कि इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई, तो ये 172 किलोमीटर लंबी नदी है। और याद रखें यह है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी, नर्मदा की सबसे बड़ी क्या है, ये सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तवा नदी। याद रखें दोस्तों कि जो नर्मदा है, नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, 41 नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से बाएं तरफ से 22 नदियां सहायक नदियां हैं, जबकि दाएं तरफ से नर्मदा की 19 सहायक नदियां हैं। बाएं मतलब लेफ्ट और दाएं मतलब क्या, राइट। ठीक है, तो लेफ्ट तरफ से आपका 22 सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो मान लो नर्मदा नदी ऐसे बह रही है, ऐसे, तो जो नीचे से आके मिलेंगी दक्षिण तरफ से वो कहलाएंगी बाएं तरफ वाली, और जो ऊपर से आके मिलेंगी वो कहलाएंगी राइट तरफ से दाएं तरफ वाली। तो याद रखें ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में नीचे से आके मिलती है, अतः यह जो है ये कहाँ से, ये बाएं तट की सहायक नदी है। बाएं तट की आपकी क्या है, सहायक नदी। और क्या याद रखें इसमें, अगर मैं विशेष की बात करूं, तवा नदी में विशेष की बात की जाए, क्यों विशेष है, तो याद रखें कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल, ठीक है, क्या कहा मैंने कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल, दूसरा सबसे लंबा जो सड़क पुल है, सड़क पुल,
वो किस नदी पर बना हुआ है? तबा नदी पर बना है। और कितना लंबा है ये? 1322 मीटर का, लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब का है। ये 1322 मीटर का बना है। और एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो कहाँ पर बना है? ये होशंगाबाद में ही बना हुआ है। कहाँ पर बना है? होशंगाबाद। ठीक है। आप याद रखें कि कुछ समय तक यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल था, लेकिन जब से सिंध नदी पर पुल बन गया है, जब से सिंध नदी पर पुल बन गया है, तो सिंध नदी पर बन गया है अमूला पुल। मैं अब बात करूंगा अभी सिंध नदी की। तो सिंध नदी पर जो मध्य प्रदेश पुल बना है, तो जब से सिंध नदी पर पुल बना है तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल सिंध नदी पर हो गया है, और ये दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल हो गया। तो आपसे एग्जाम में पूछे यदि कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर बना है, तो वो सिंध नदी पर बना है। लगभग 2.5 किलोमीटर का, 2500 मीटर का ये पुल है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो सड़क पुल है वो सिंध नदी पर बना है। जबकि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल 1322 मीटर का, ये किस नदी पर बना हुआ है? तबा नदी पर बना हुआ है। अब अगर इसकी बात करें तट पर बसे शहरों की, तो याद रखें तट पर इसके कौन कौन बसा है। तो पहली बहुत महत्वपूर्ण बात, पचमढ़ी, कई बार एग्जाम में सीधे पूछा गया है। पचमढ़ी और तबा नगर इसके तट पर बसे हुए हैं। तो पचमढ़ी और तबा नगर इसके तट पर बसे हुए हैं। तबा परियोजना इस पर चलती है। ठीक है, तबा परियोजना चलती है, और जिससे सर्वाधिक होशंगाबाद में सिंचाई होती है। तो याद रखिए इसी के नाम से एक परियोजना चलती है, इस पर परियोजना। तो इस पर कौन सी परियोजना चलती है? तबा परियोजना, इसी के नाम से चलती है। तबा परियोजना चलती है, और इसी तबा परियोजना से होशंगाबाद और आसपास के एरिया पर क्या होती है? सिंचाई होती है, इरिगेशन होती है। तो ये हमने बात की किसकी? तबा नदी की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरी नदी की बात करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए अब एक नदी और है जिसका नाम है काली सिंध। अगली नदी जो है इसका नाम क्या है? काली सिंध। काली सिंध, इसमें भी उसी तरह कि काली सिंध का जो उद्गम है, इस नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से निकलती है? देवास से। देवास के बागली गांव से। देवास के बागली गांव से इसका क्या होता है? उद्गम। देवास के बागली गांव से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। अगर मैं काली सिंध की बात करूं, काली सिंध का अवसान, काली सिंध का अवसान की अगर बात करें, तो ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में आपका किस नदी पर मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस नदी से मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? काली सिंध। ठीक है कि नहीं? अब ठीक है, नहीं, इसका अवसान आपका राजस्थान में चंबल नदी में होता है। ठीक है, इसका जो अवसान है, ठीक है, उल्टा हो गया है, सिंध नदी की हमने बात कर दी। ठीक है, इसका जो अवसान है ये राजस्थान में होता है। राजस्थान में ये किससे मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। मतलब ये आपका किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। अब अगर इसकी बात करें तो इसकी जो लंबाई है ये 150 किलोमीटर है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 150 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। अगर मैं बात करूं इसके तट पर जो बसे शहर हैं, तट पर बसे शहर, तो याद रखें कि ये देवास का बागली गांव तो आ ही रहा है, बागली गांव। ठीक है, तो इसके तट पर आपका देवास का कौन सा गांव? ये बागली गांव बसा हुआ है। इसके अलावा सोनकच्छ और सारंगपुर भी है। ठीक है, बागली गांव के अलावा सोनकच्छ इसके तट पर बसा है। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया है। सोनकच्छ और सारंगपुर, ठीक है, ये धार्मिक पर्यटन के स्थल हैं। सारंगपुर, तो इसके तट पर क्या क्या बसा है? सोनकच्छ और सारंगपुर बसा है। तो ये कौन सी नदी हुई? काली सिंध। तो काली सिंध के बारे में आप याद रखें। ठीक है, कि इसका उद्गम देवास के बागली गांव से होता है, अवसान राजस्थान में चंबल नदी पर हो जाता है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है, और इसके तट पर बागली गांव, सोनकच्छ और सारंगपुर बसा हुआ है। ठीक है कि नहीं? अब एक नदी है जिसका नाम है
पार्वती नदी, ठीक है। एक और नदी याद रखें जिसका नाम है पार्वती। अगली नदी कौन सी है? पार्वती। ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम जो है सीहोर से होता है। ये भी चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्गम सीहोर के आष्टा से होता है। सीहोर के आष्टा से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सीहोर के आष्टा से होता है। और इसका जो अवसान है, समापन है, तो ये भी किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। तो इसका जो अवसान है ये कहाँ पर हो जाता है? चंबल नदी में इसका क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। मतलब ये चंबल की सहायक नदी है। इसके तट पर कौन कौन बसा है? ठीक है, शाजापुर, बियावरा, ठीक है। इसके तट पर कौन बसा है? तट पर इसके बचा है, तट पर एक बसा है शाजापुर, शाजापुर, एक बचा है बियावरा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बियावरा कहाँ पड़ेगा। एमपीपीएससी ने एक बार पूछा था। तो बियावरा आपका कहाँ पर है? राजगढ़ में है। राजगढ़ में है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ मतलब भोपाल संभाग का है। और तीसरा कौन सा? आष्टा इसके तट पर बसा है, क्योंकि आष्टा से इसका उद्गम होता है। तो ये कौन सी नदी हुई? ये हुई हमारी काली सिंध। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, काली सिंध। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट नदी है सिंध नदी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अगली नदी है, ठीक है, ये कौन सी नदी है? सिंध नदी, ठीक है। नेक्स्ट नदी है सिंध नदी, सिंध नदी, ठीक है, हाँ। सिरोंज विदिशा से निकलती है। तो पहली बात ये कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल इसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है, हाँ। तो इसका उसी तरह इसकी अगर बात करें तो इसका जो उद्गम है सिरोंज, सिंध सिरोंज विदिशा से होता है। कहाँ से इसका उद्गम होता है? सिरोंज विदिशा से इसका उद्गम होता है। और इसका अवसान या समापन की बात करें, ठीक है, इसका अवसान, अवसान यदि बात करें समापन की, तो ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? यमुना नदी में मिल जाती है। यूपी, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में इसका क्या होता है? अवसान होता है, इटावा के पास, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करूं सिंध नदी की, तो लंबाई 470 किलोमीटर है, ठीक है कि नहीं। अगर इसकी अपवाह क्षेत्र की बात की जाए, अपवाह क्षेत्र मतलब ये कहाँ कहाँ पर बहती है, तो अपवाह क्षेत्र की बात करें तो स्पष्ट है कि ये मध्य प्रदेश और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में इसका समापन होता है। तो ये उत्तर प्रदेश में आपका क्या होती है? अपवाह क्षेत्र बहता है इसका। सिंध नदी के बारे में याद रखें कि सिंध नदी की एक विशेषता है। ये विशेष क्यों है भैया? ये 3-4 कारणों से विशेष है। पहला विशेष ये है कि सिंध नदी गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है। सिंध नदी जो है ये किसको? गुना को, ठीक है। सिंध नदी गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है। गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। सिंध नदी गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए विशेष है। दूसरी बात जो है, ये गुना और अशोकनगर के मध्य, अगर कहें हम, वही बात कह रहा हूं, ये गुना और अशोकनगर के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। गुना और अशोकनगर जो है, अशोकनगर, इसके मध्य ये बाउंड्री का काम करती है। मतलब ये सीमा रेखा बनाने का काम करती है। कहाँ? गुना और अशोकनगर के मध्य ये सीमा बनाने का काम करती है, ठीक है कि नहीं। तीसरी जो बात है, याद रखें, इसकी तीसरी विशेष बात है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल, एमपी का सबसे लंबा सड़क पुल, सबसे लंबा सड़क पुल शिवपुरी में बना है भैया। सबसे लंबा सड़क पुल, सड़क पुल, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल कितना लंबा? 2500 मीटर, 2500 मीटर का ये पुल है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल कितना? 2500 मीटर का सड़क पुल है।
उस पुल की अगर बात करें तो इस पुल का नाम है अमूल पुल। कौन सा पुल? अमूल पुल। ठीक है, अमूल पुल, कुछ जगह अमूला पुल लिखा है। और ये है कहाँ पर? ये शिवपुरी में है, शिवपुरी में, एग्जैक्ट लोकेशन शिवपुरी। ठीक है, अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो NH-27। ठीक है, तो NH-27 पर, तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल 2500 मीटर का सिंध नदी पर बना है। नाम है उसका अमूल पुल। कहाँ पर है? शिवपुरी में है। और ये नेशनल हाईवे 27 मतलब NH-27 में ये स्थित है। ठीक है कि नहीं? और जाहिर सी बात है, ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें, सहायक नदियां, सहायक नदियां, ठीक है, तो पहली है ताहुज, ताहुज, कुंवारी, चौपर, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ताहुज हो गई, कुंवारी हो गई, चौपर हो गई, ठीक है, और माहुर। ठीक है, माहुर, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। ताहुज, कुंवारी, चौपर और माहुर। याद रखेंगे, जो कुंवारी है तो ये नर्मदा नहीं है। नर्मदा जो है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कुंवारी किसकी सहायक नदी? नर्मदा तो खुद मुख्य नदी है, तो नर्मदा का भी नाम कुंवारी है। लेकिन याद रखें ये सहायक नदी है, तो कुंवारी किसकी सहायक नदी है? सिंध नदी की सहायक नदी। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि निम्न में से कुंवारी किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन में नर्मदा दे देता है, लोग लगा देते हैं नर्मदा, क्योंकि नर्मदा का जो नाम है वो कुंवारी है। तो कुंवारी याद रखें कि ये नर्मदा तो खुद मुख्य नदी है, जबकि कुंवारी जो है ये किसकी सहायक नदी है? सिंध की सहायक नदी है। विशेष बातें, गुना को 2 बराबर भागों में बांटेगी, गुना और अशोकनगर की मध्य सीमा बनाएगी। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल अमोल पुल आपका शिवपुरी में NH-27 पर 2500 मीटर का इसी पर बना हुआ है। इसकी जो सहायक नदियां हैं ताहुज, कुंवारी, चौपर और माहुर हैं। इसका उद्गम सिरोंज विदिशा से होता है, इसका उद्गम सिरोंज विदिशा से होता है। और इसका जो अवसान है वो कहाँ पर होता है? यमुना में, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है कि नहीं? तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं नर्मदा की कुछ सहायक नदियों की। ठीक है, देखिए, अब हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए, नर्मदा की कुछ सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, हाँ, अब हम नेक्स्ट बात करें तो अब हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा की सहायक नदियां, नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां, सहायक नदियां। इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो आप याद रखें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस नदी का उद्गम कहां से होता है। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि नर्मदा की, मैंने आपकी थोड़ी देर पहले बताया था कि नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से बाएं तट की, अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो बाएं तट की 22 हैं, और दाएं तट की अगर मैं बात करें, दाएं तट की, तो राइट तट से कितना है? 19 नदियां नर्मदा की सहायक नदियां हैं। और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तबा। तबा जो है 172 पचमढ़ी तबा नदी के तट पर बसा है, 172 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है कि नहीं? अब नर्मदा की कुछ सहायक नदियों में एक नदी है जिसका नाम है सक्कर। नर्मदा की सहायक नदियों में एक नदी है जिसका नाम है सक्कर। मैंने नर्मदा को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप पिछले सेशन में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो नर्मदा की जो सहायक नदी सक्कर, सक्कर का जो उद्गम है ये निकलती है अमरबाड़ा पठार। अमरबाड़ा पठार कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया है। तो अमरबाड़ा पठार कहाँ पर है? सिवनी। अमरबाड़ा पठार सिवनी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। किसका? सक्कर का। देखें, इन सबकी समाप्ति नर्मदा नदी पर होगी, क्योंकि ये नर्मदा की ही सहायक नदियां हैं। तो कौन सी नदी? सक्कर, इसका जो उद्गम है ये अमरबाड़ा पठार से होता है। ठीक है, दूसरी जो नदी है, एक नदी है नर्मदा की सहायक नदी गार। गार जो है इसका जो उद्गम है ये लखनादौन से होता है, लखनादौन, लखनादौन। और ये लखनादौन कहाँ पर पड़ेगा? सिवनी में पड़ेगा, सिवनी। गार का उद्गम कहाँ से होता है? लखनादौन, सिवनी से होता है। अवसान सबको पता है कि कहाँ पर होगी, ये चंबल नदी पर ही मिलेगी ये।
इसके अलावा जो थाबर है ये मंडल, ठीक है। थाबर जो है, थाबर नदी है, ये आपका कहाँ से निकलती है, मंडला से निकलती है। मंडला, तो याद रखें थाबर मंडल, ठीक है। एक याद रखें, ठीक है, इस पर थाबर परियोजना भी चलती है। थाबर मंडल मैंने आपको याद कराया था जब हम नर्मदा नदी को कवर किए थे, ठीक है कि नहीं। अब एक नदी है कुंदा, ठीक है, एक नदी है नर्मदा की सहायक नदी कुंदा। कुंदा ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी कहाँ से, खरगोन से निकलती है। कुंदा कहाँ से निकलती है, खरगोन से निकलती है। याद रखें, जो एक नदी है कुंद, एक नदी है कुंद, ये जो कुंद है ये अलग है, ये गुना से निकलती है भैया। और कुंद जो है ये सिंध की सहायक नदी है, सिंध की, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। याद रखें, दो, कुंदा अलग नदी है और कुंद अलग नदी है। कुंदा जो है ये खरगोन से निकलती है और ये नर्मदा की सहायक नदी है, जबकि जो कुंद है ये गुना से निकलती है और ये सिंध की सहायक नदी है। कुंद आपका गुना से निकलेगी और ये कहाँ से, सिंध की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा एक नदी है मान, एक नदी है कौन, मान। जो मान नदी है ये कहाँ से निकलेगी, धार से निकलेगी। मान धार, याद रखिए, मान नदी धार से निकलेगी, नर्मदा की सहायक नदी ही है, ठीक है कि नहीं। एक जो नदी है इसका नाम है हथनी, हथनी, हथनी नदी, ठीक है। ये भी आपका कहाँ से निकलेगी भैया, ये भी धार से निकलेगी। जोबट परियोजना इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नदी है हथनी, ये धार से निकलेगी, ठीक है। और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट एक परियोजना चलती है, इस पर कौन सी परियोजना है, जोबट परियोजना। एग्जाम में कई बार हूबहू सीधे पूछी गई है कि जोबट परियोजना किस नदी पर चल रही है, वो हथनी नदी पर चल रही है, जोबट परियोजना, धार। और इसी परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहा जाता है, शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना, शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने पढ़ी नर्मदा की सहायक नदियां, ठीक है कि नहीं, नर्मदा की सहायक नदियां, ठीक है। तो ये हमने आज कवर की नर्मदा की सहायक नदियां और जितनी भी सारी छोटी छोटी नदियां थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये हमने लगभग आज एक और नदी पढ़ लें, ठीक है। हाँ, एक और नदी है, साथ साथ जान लें। एक और नदी है जिसका नाम है बरगी नदी, बरगी नदी। बरगी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, जबलपुर। बरगी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जबलपुर से होता है। और याद रखें, ये इसका जो समापन है ये नर्मदा में ही हो जाता है, नर्मदा की भी सहायक नदी है। और जबलपुर में जो बरगी नगर है, जबलपुर में जो बरगी नगर है, तो इसी बरगी नदी के तट पर ही बसा हुआ है बरगी नगर, ठीक है कि नहीं। तो बरगी नगर बरगी नदी के तट पर ही बसा हुआ है, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये आज हमने लगभग लगभग जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, ठीक है, तो लगभग जो नदियों वाला सेशन था ये यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, अब कुछ मैं 10 मिनट में आपका बताऊंगा कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र किसका है, सबसे छोटा अपवाद क्षेत्र किसका है। हालांकि मैं इसकी पिछली बार बात कर चुका हूं, फिर भी हम इस पर बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सी राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है। तो यदि हमारा सेशन आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की, और एक सीरियल से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आप उन वीडियो को देखें और उनका फायदा उठाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।